अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन देनी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। और आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड भी करूँगी आप लोगों को। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और आज इसका हमने करना है थर्ड पार्ट। हमें गिवन है मैट्रिक्स ए विच इज़ 1 2 0 एंड 1 एंड मैट्रिक्स बी विच इज़ 1 1 2 एंड 0। और हमने वेरीफाई करना है कि हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की तरफ हम फिर चलते हैं। पहले हमें क्या गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए हमारे पास गिवन है 1 0 2 एंड 1। अब हमने अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है तो पहले चीज़ क्या कि हमें ए ट्रांसपोज पता होना चाहिए। तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं विच इज़ 1 0 2 1 का ट्रांसपोज। यहाँ पर भी हमने ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। तो यहाँ से जो हमारे पास ए ट्रांसपोज निकलेगा वो हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो है 1 2, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 एंड 2। सेकेंड रो है 0 1, तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 0 एंड 1। अब हमारे पास ए भी है विच इज़ 1 2 0 1 और ए ट्रांसपोज भी है विच इज़ 1 0 2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स लिख देते हैं विच इज़ 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज की जगह पर ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख देंगे विच इज़ 1 0 2 एंड 1। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में जो हमारा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो है एडिशन का। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, 2 2 2 एंड 2। ये हमारा क्या निकला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ कि सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लेट ए बी द मैट्रिक्स तो अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो वापस ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा पूरा का पूरा ए है। इस ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमने इस ए की जगह ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया। और अब इसका होल ट्रांसपोज जो कि ये वाला ट्रांसपोज है ये ऊपर लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू, अब हमने ए की जगह पे वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, मीन्स कि अब हमारी ये कंडीशन बन रही है। अब हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हम ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो ये हमारा किसके इक्वल बन जाता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। जब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो ये आ रहा है और ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस
ए ट्रांसपोज के, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। अगर हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास विच इज़ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलो स्क्यू सिमेट्रिक हम फिर देखते हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 0 1। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की जगह पे डाल देंगे 1 0 2 1, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पे डाल देंगे 1 2 0 1। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। इनको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 -2 2 माइनस 0 2 1 माइनस 1 0। मीन्स क्या हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज आया है 0 2 -2 एंड 0। अब हमें क्या कहा है कि हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है, अगर हमारा एक मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन ठीक है, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो वापस माइनस ए की इक्वल आए तो हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इस ए की जगह पर गिवन है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए के बाहर एक और ट्रांसपोज है तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लिया, विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव की जगह नेगेटिव का साइन, एंड ए की जगह हमारे पास क्या गिवन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम इधर लिख देंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो वो कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि अगर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ही ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। पहले देखते हैं हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आया है, विच इज़ 0 2 -2 एंड 0 0 2 -2 0। बाहर एक और ट्रांसपोज है, हमने ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 0 2 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -2 0 सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल लाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी में से माइनस को कॉमन ले लें। अगर हम इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो ज़ीरो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ज़ीरो ही रहेगा। नेगेटिव बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है,
तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, 2। अब अगर यहाँ से नेगेटिव बाहर ला रहे हैं हम तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस बनता है, ठीक है। और ज़ीरो पे एज इट इज़ कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब ख़ुद देखें यहाँ पर कि माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये बन गया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया और जो बाकी ये मैट्रिक्स बचा है हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला, और ये किसके इक्वल था, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल था। तो हमने भी यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव जो हमने कॉमन लिया और बाकी जो मैट्रिक्स हमारे पास बचा वो किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ से ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम लिख सकते हैं सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ जाए, और अगर नहीं भी समझ आती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सा ट्रिकी है स्क्यू सिमेट्रिक को करना, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो आई होप आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।